हेलो। दिस इज़ ईशान अकबर। इस वीडियो लेक्चर में हम फ्लो की डिफरेंट एनर्जीज और उनका सम और उनकी डिफरेंट एनर्जी लाइंस को डिस्कस करेंगे। तो ये टॉपिक बेसिकली हाइड्रोलिक्स या फ्लूइड मैकेनिक्स या इरिगेशन में जो लोग एनरोल्ड होते हैं या उनसे जिनका होता है वास्ता, उनको ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हमारे पास जब भी हम फ्लो को डिस्कस करेंगे तो हमारे पास पहली चीज़ जो आती है दैट इज़ एलिवेशन हेड। तो बेसिकली तीन एनर्जी हेड्स होते हैं किसी भी फ्लो के अंदर। अगर फ्लो मूविंग है तो उसके अंदर तीन हेड्स हैं, अगर फ्लो स्टिल है, स्टैटिक है, तो फिर उसके पास दो हेड्स हैं, और अगर फ्लो एग्जिस्ट ही नहीं करता तो फिर तो डिस्कस ही नहीं कर सकते उसको। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आपने जब भी फ्लो को डिस्कस करना है, तो ये मैं ओपन चैनल फ्लो की बात कर रहा हूँ, तो उसके अंदर एक चैनल बेड होता है। कोई भी ओपन चैनल है, कोई कैनाल है या रिवर है, उसका एक बेड है जिसको हम बेड, सिंपली बेड के नाम से भी डिनोट करते हैं कि दिस इज़ अ बेड ऑफ द चैनल। तो इस बेड को हम रेफरेंस ले रहे होते हैं, मतलब इस बेड की हम हाइट लेते हैं किसी एक स्पेसिफिक रेफरेंस लाइन से, जिसको हम डेटम लाइन कहते हैं। अगर आपका बेड डेटम नहीं है और आप किसी और लाइन से, बेड के नीचे या ऊपर या कहीं भी कोई लाइन है जिसको आप रेफरेंस कंसिडर करते हैं, जैसे पाकिस्तान के अंदर जो किमाड़ी है, सिंध के अंदर एक पॉइंट है जिसको मीन सी लेवल, मतलब वहाँ से सारी एलिवेशंस जो हैं वो वहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो यही सेम डेटम सॉरी डेटम लाइन है। इस डेटम लाइन से आप अगर बेड का लेवल चेक करेंगे, the height of bed level from the datum line, this is denoted by z। तो ये मीटर में या फिट में, मीन लेंथ के यूनिट्स में होता है। तो इस z को हम बेसिकली एलिवेशन हेड कहते हैं। तो एलिवेशन हेड इज z, and this is the vertical distance or simply distance between your reference line, which is datum, and bed of the channel। तो ये पहला एनर्जी हेड है हमारे पास जिसको हम एलिवेशन हेड कहते हैं। नेक्स्ट कम्स दी प्रेशर हेड। अब देखें, जब आप चैनल को डिस्कस कर रहे हैं और आपके पास एक डेटम भी अवेलेबल है, और आपने कहा कि बेड से लेके उस डेटम तक का या डेटम से बेड तक का जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज दी जी, दिस इज नोन एज दी एलिवेशन हेड। उसके बाद अब ये चैनल है, उसका बेड है ये। अब उस चैनल के अंदर जाहिर है कहीं ना कहीं वाटर लेवल तो होगा, तो वो वाटर लेवल यहाँ तक है। तो चैनल के किसी भी पॉइंट पे वाटर की जो डेप्थ है बेड के ऊपर, दैट इज नोन एज दी वाई, और सिंपली आप उसको एच कहते हैं। एंड दिस इज इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय गैमा। पी प्रेशर डिवाइड बाय द यूनिट वेट ऑफ लिक्विड या फ्लूइड, जो भी यहाँ पे चीज़ है। मोस्टली पानी होता है तो 1000 kg पर मीटर क्यूब, या इसकी डेंसिटी थोड़ी सी ज़्यादा होती है यूनिट वेट, बिकॉज दिस इज अ टर्बिड वाटर। तो ये जो डेप्थ ऑफ वाटर है बेड से लेके सरफेस ऑफ वाटर तक, दिस इज वाटर सरफेस। वाटर सरफेस से बेड तक जो वर्टिकल डिस्टेंस है या हाइट है, दिस इज नोन एज द प्रेशर हेड। इसको वाई या एच से डिनोट करते हैं। दिस इज इक्वल टू वाई आर एच। दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ हेड। तो आप कह दें डिस्टेंस बिटवीन बेड एंड वाटर सरफेस इन एनी चैनल। किसी भी चैनल के अंदर, ओपन चैनल के अंदर, वाटर जो सरफेस है उसका बेड लेवल से जो डिस्टेंस है, दैट इज नोन एज द प्रेशर हेड, और दैट इज नोन एज द वाई। सेकेंड टाइप होगी। थर्ड इज द वेलोसिटी हेड। अब ये चैनल बेड है, दिस इज द डेटम लाइन, बेड, दिस इज वाटर सरफेस। और अगर ये फ्लो मूव कर रहा है, मीन इसकी कोई वेलोसिटी है इसके पास, तो ऑटोमेटिकली स्टैटिक वाटर से इस मूविंग वाटर की एनर्जी ऑटोमेटिकली ज़्यादा होगी, मीन इसके पास कुछ एडिशनल एनर्जी होगी। तो दो एनर्जीज तो इसके पास ऑलरेडी हैं। एक को हम जी कह चुके हैं, एलिवेशन हेड, दूसरे को हम वाई कह चुके हैं, दैट इज नोन एज द प्रेशर हेड।
और तीसरी एनर्जी जो इसके पास होगी, दैट इज ड्यू टू द मूवमेंट, ड्यू टू काइनेमेटिक वेलोसिटी। तो वो जो हाइट है सरफेस ऑफ वाटर से ऊपर, ये वाली हाइट, दैट इज नोन एज द हेड और एनर्जी ड्यू टू वेलोसिटी, और इसको हम वी स्क्वायर ओवर 2g से डिनोट करते हैं। वी स्क्वायर ओवर 2g इज इक्वल टू वाई, आर वेलोसिटी हेड। सिंपली ये ओपन चैनल्स के अंदर मोस्टली आप वेलोसिटी जब फाइंड करते हैं पेट्रो ट्यूब को यूज करते हुए, तो आप फॉर्मूला यूज करते हैं v इज इक्वल टू 2gh स्क्वायर रूट, ये वहीं से वेलोसिटी हेड है। v स्क्वायर लेंगे तो ये 2gh बनेगा, और h इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय 2g। So this is head in any pitot tube or any velocity measuring device due to moving water. तो ये वो velocity head है, ये this is the third part of the energy which is known as, sorry, इसको y तो नहीं कहेंगे, इसको कोई भी head का नाम दे दें, hv कह दें या कुछ भी कह दें। This is hv is equal to v square over 2g known as the velocity head. So this is the head due to kinematic motion of fluids in channel। चैनल के अंदर जब भी फ्लूइड काइनेमेटिकली मूव करेगा तो उसकी वजह से जो हेड डेवलप होता है, दैट इज नोन एज द वेलोसिटी हेड। वो काइनेमेटिक का मतलब वेलोसिटी ही है। तो ये तीन हेड्स हैं हमारे पास जो हम अभी तक डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट वन इज द एलिवेशन हेड, दैट इज इक्वल टू जी। सेकेंड वन इज द प्रेशर हेड, that is equal to y, and third one is the velocity head, that is equal to v square over 2g। तीन हेड्स हैं हमारे पास। तो एक लाइन है दैट इज नोन एज द टोटल एनर्जी लाइन। अब वो टोटल एनर्जी लाइन का सेम सिनेरियो है कि ये बेड है, ये आपकी डेटम लाइन है, यहाँ डेटम से लेके बेड तक ये जो हेड है दैट इज नोन एज द एलिवेशन। ये आपकी सरफेस है, वाटर सरफेस, दिस इज नोन एज द वाई, डेप्थ ऑफ फ्लो। और इसी तरह आप हर पॉइंट पे, डिफरेंट पॉइंट्स पे वेलोसिटी हेड लेते हैं। तो आप लेट अस से दिस इज पॉइंट 1, यहाँ पे आप लेंगे वेलोसिटी हेड v1 स्क्वायर ओवर 2g। इसी तरह आप इस पॉइंट पे जाके कहीं लेंगे वेलोसिटी हेड, तो दैट इज नोन एज द सेक्शन, और पॉइंट 2 यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी v2 स्क्वायर ओवर 2g। इसी तरह से मल्टीपल सेक्शंस पे आप लेते हैं। तो आप इन तीनों हेड्स को अगर ऐड करेंगे, एलिवेशन हेड प्लस प्रेशर हेड प्लस वेलोसिटी हेड, तो दिस इज नोन एज द टोटल हेड ऑफ वाटर, टोटल एनर्जी ऑफ वाटर। दिस इज नोन एज द टोटल हेड और टोटल एनर्जी। चूंकि ये डेप्थ की फॉर्म में है तो हम इसको टोटल हेड कह देते हैं कि वाटर के पास मैक्सिमम जो एनर्जी है दैट मे बी बिकॉज ऑफ 3 हेड्स। 3 हेड्स हैं उसमें, एलिवेशन, प्रेशर एंड वेलोसिटी हेड। तो इन तीनों को ऐड करेंगे। अब सेकंड पॉइंट पे भी आप जाएंगे, आप इस डेटम के लिहाज से उसकी टोटल एनर्जी फाइंड करेंगे। वो इस पॉइंट पे है, फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ थी, सेकंड पे यहाँ थी, थर्ड पे यहाँ थी। तो इन सारे पॉइंट्स को टोटल एनर्जी डिफरेंट पॉइंट्स पे लेके उनको मिलाना है आपने, तो दिस विल बिकम्स दी, तो ये बन जाएगी आपके पास टोटल एनर्जी लाइन। तो सारे हेड्स को ऐड करेंगे तो आपके पास जो एनर्जी लाइन बनेगी, ऐड करके डिफरेंट सेक्शंस पे प्लॉट करेंगे पॉइंट्स, और उन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रेट और अ कर्व्ड लाइन, तो यू विल गेट द टोटल एनर्जी लाइन। तो ये शार्प लाइन नहीं हो सकती, कर्व लाइन ही होती है। कर्व में भी शार्प, मतलब उसमें कर्वेचर इस तरह का भी हो सकता है और कर्वेचर इस तरह का भी हो सकता है। ये आपका रैपिडली वेरिड फ्लो होता है इस केस में, और यहाँ पे आपका ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। ये ग्रेजुअली वेरिड फ्लो के लिए एनर्जी लाइन स्मूथली वेरी करती है, और रैपिडली वेरिड फ्लो के लिए एनर्जी लाइन शार्पली वेरी करती है। नेक्स्ट कम्स दी हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन। यहाँ पे सेम सिनेरियो है जो हमने यहाँ देखा है टोटल एनर्जी लाइन के केस में, लेकिन हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन के अंदर आप फ्लो की वेलोसिटी को इग्नोर करते हैं। मीन काइनेमेटिक हेड जो है वो नहीं होता। तो हम हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन को ड्रॉ करने के लिए, वही चैनल बेड है, वही डेटम लाइन है, और ये आपकी वाटर सरफेस है। तो बेसिकली
आपने जी और वाई दो हेड्स हैं, एलिवेशन हेड और प्रेशर हेड को ऐड करेंगे, मतलब डेटम से आपने बेड लेवल और बेड लेवल से फिर डिस्टेंस चेक करना है। तो ये पॉइंट है, ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, ये बेसिकली सरफेस पॉइंट्स ही होंगे। तो ओपन चैनल्स के अंदर सरफेस पॉइंट ही बेसिकली सरफेस जो है वाटर की या फ्लूइड की जो भी सरफेस है उसको हम कहते हैं दिस इज द हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन, बिकॉज दिस इज द सम ऑफ एलिवेशन हेड प्लस प्रेशर हेड। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज द स्पेसिफिक एनर्जी ऑफ अ फ्लो। तो होता क्या बेसिकली, आपके पास ये है बेड चैनल और ये आपके पास डेटम है। अब डेटम से लेके बेड तक का डिस्टेंस है, दैट इज द एलिवेशन हेड। हम क्या करते हैं, हम इस बेड को ही डेटम कंसिडर कर लेते हैं कि बेड इज बेसिकली द डेटम, मीन डेटम लाइन इज नो मोर बिलो द बेड ऑफ द चैनल और अबव द बेड ऑफ द चैनल। तो क्या होगा, मीन आप इस डेटम लाइन को शिफ्ट करते जा रहे हैं आहिस्ता-आहिस्ता, और एक वक़्त ऐसा आया कि आपने इसको बेड पे ही शिफ्ट कर दिया, मीन आपकी डेटम और बेड सेम है, तो इन दिस केस ज़ी विल बी इक्वल टू 0, मीन नो एलिवेशन हेड। तो स्पेसिफिक एनर्जी टोटल एनर्जी की वो फॉर्म है जिसमें आप ज़ी को 0 लेते हैं, मीन देयर इज़ नो एलिवेशन हेड, मीन बेड इज़ द डेटम लाइन। आपका जो बेड है वो एज अ डेटम लाइन एक्ट कर रहा होता है, क्योंकि वहाँ से मेजरमेंट्स लेना बहुत इजी होती हैं। तो यहाँ पे ये जी ख़त्म हो गया, अब ये वाटर सरफेस है और ऊपर वेलोसिटी हेड होगा कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी के हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन में भी दो पार्ट्स होते हैं एनर्जी के, उसमें काइनेमेटिक पार्ट नहीं होता, लेकिन स्पेसिफिक एनर्जी में प्रेशर हेड और वेलोसिटी हेड होता है। स्पेसिफिक एनर्जी के अंदर आपके पास वाई होगा और वी स्क्वायर ओवर 2g होगा, मीन यू हैव प्रेशर head and you have velocity head with you. So specific energy basically is denoted by E, and this is the sum of y and v square over 2g. तो ये हाइड्रोलिक्स के अंदर दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, सम ऑफ y एंड v स्क्वायर ओवर 2g, सम ऑफ प्रेशर हेड एंड वेलोसिटी हेड। तो अगर आप टोटल एनर्जी को डिफाइन करें तो दिस इज सम ऑफ ऑल थ्री हेड्स, डेटम से लेके तीनों हेड्स को ऐड करना है, मीन y प्लस जी प्लस वी स्क्र बाय 2g। हाइड्रोलिक ग्रेड लाइन को अगर आप डिफाइन करें तो दिस इज द सम ऑफ एलिवेशन एंड प्रेशर हेड्स, ये इन दोनों का समेशन है, एच जी एल इज जी प्लस वाई। और इसी तरह से जब आप स्पेसिफिक एनर्जी को डिफाइन करते हैं, दिस इज द सम ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी हेड। तो वेलोसिटी हेड और प्रेशर हेड का समेशन है, तो सम ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी हेड्स अबव द सरफेस ऑफ द अबव द बेड सरफेस ऑफ द चैनल। तो इससे ऊपर, अब क्यों, क्योंकि बेड इज कंसिडर्ड एज द डेटम लाइन फॉर आवर कैलकुलेशंस, कि हम कैलकुलेशंस करते हुए बेड को एज अ डेटम एज अ रेफरेंस लाइन कंसिडर करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द एनर्जीज लाइंस etc etc। थैंक यू वेरी मच।